हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल USJ क्लासेस में। आज का टॉपिक है कि आज का नई टॉपिक है मैथ्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन पे, जो त्रिभुज से रिलेटेड क्लास 10th के चैप्टर 6 लेसन के प्रमेय 6 के अनुरूप है। ठीक है, अनुरूप है, उसी के रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन बच्चे को हार्ड लगते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आता। जब उनको समझ आ जाती है ना, उनसे बड़ा कोई है भी नहीं दुनिया में करने वाला। जिस चीज़ को समझते हो बहुत इंटरेस्ट के साथ करते हैं, कोई भी हो, कोई भी स्टूडेंट हो। हाँ, लेकिन उसको समझ आना चाहिए। समझ नहीं आएगा तो फिर वो कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसे ही बैठ जाएंगे। इसलिए मैं अपने अनुभव से देखता हूँ, अगर आप समझ पाओगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप डेफिनेट समझ जाओ इस क्वेश्चन को। और ये ऐसी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछी जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इसी लेक्चर को लेके आता हूँ, सिर्फ इम्पोर्टेंट लेक्चर ही लेके आता हूँ क्लास 10th के साइंस के रिलेटेड और मैथ्स के रिलेटेड और इंग्लिश की मेरी स्पीकिंग कोर्सेस है, जो तो रेगुलर चलती ही रहती है। उसके लिए रेगुलर वीडियो आती है यूट्यूब पे, आप चाहो तो उससे भी आप देख सकते हो, इंग्लिश सीख सकते हो, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, पहले समझते हैं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, पहले देखो, दो समरूप त्रिभुज ले लो, ठीक है ना, ABC PQR। बस मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ये बना नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। इन दोनों का क्षेत्रफल, एरिया जिसको बोलते हैं, एरिया जो भी हो, इन दोनों का एरिया क्षेत्रफलों का अनुपात, इसके क्षेत्रफल का और PQR के क्षेत्रफल का अनुपात हो गया, ठीक है ना। इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्गों के बराबर हो। अब इनकी संगत भुजा क्या होता है, संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? तो संगत भुजा ये हो गया, ये दो, ये सब क्या है, संगत भुजा। संगत भुजा के अनुपात को कैसे लिखेंगे? AB बट्टा AB को PQ, BC को QR, ठीक है ना, और AC को PR के रिलेटेड लिखेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। अब इस पे स्क्वायर लिखा देंगे, लगा देंगे, तो इसके क्या हो जाएगा, संगत भुजा के अनुपात का वर्ग, ठीक है ना, संगत भुजा के अनुपात के वर्ग। तो इन दोनों का जो एरिया होता है, एरिया त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज PQR, इन दोनों के एरिया का अनुपात जो भी हो, इसके अनुपात इन संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर हो, ऐसा हमको सिद्ध करना है। यही क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना। संगत भुजा के अनुपात हो गया, ये संगत भुजा ले लिए दोनों त्रिभुज से, उसके अनुपात पे फिर वर्ग लगा दिया, तो अनुपात का वर्ग हो गया ना। इन तीनों में अभी हम क्वेश्चन को समझे, ठीक ना, कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्गों के बराबर होते हैं, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं। पहले दो त्रिभुज ले लेते हैं। जब त्रिभुज, आप जब क्वेश्चन को बनाओ तो पेंसिल से बनाने का, ठीक है ना। ये त्रिभुज लिए, ये क्या है, समरूप है, ABC PQR, ठीक है ना। चलिए, पहले जो हमको दिया होता है, सिद्ध करने में होता है कि जो आपको दिया होता है पहले हम वो लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। आपको मालूम हो, जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत कोण, इनके संगत भाग का अनुपात सब बराबर होते हैं, हम ये जानते हैं, ठीक है ना। ये 6 के चैप्टर को जो आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप उसमें बताया गया है, ठीक है ना। चैप्टर के पहले जो थ्योरी होती है, जो उनके बारे में डेफिनेशन होती है, तो उनको पढ़ो। उनको पढ़ने से आपको पता चलेगा चाहिए कि ये चैप्टर है क्या। तो इनके क्या बोलेंगे, इनके संगत भाग अनुपात में बराबर होते हैं, ये भी लिख लेते हैं। संगत भाग को कैसे लिखा जाता है,
ए बी, फिर पी क्यू। ए बी और पी क्यू को पहला लिखेंगे, ए बी बट्टा पी क्यू, संगत भाग का अनुपात हो गया ना, बराबर होता है किसके, बी सी और क्यू आर। पहले बी सी ले लेंगे, नीचे क्यू आर ले लेंगे, फिर ए सी बट्टा पी आर, ए सी बट्टा पी आर। क्या इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज के संगत भाग का अनुपात बराबर होते हैं। ठीक ना। अब मैंने बोला था इसके कोण भी बराबर होंगे, तो एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, इसके सामने वाली को ले रहे जस्ट, एंगल सी के बराबर आर, एंगल सी के बराबर एंगल आर, क्यू समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। समझ गए ना आप। चलो, हमको इतना सारी चीज़ दिए हुए थे तो हमने वही चीज़ को लिख लिया है। ठीक ना। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना था कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल अनुपात में, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसके क्षेत्रफल को इसे लिखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर है ए बी बट्टा पी क्यू के स्क्वायर के बी सी बट्टा क्यू आर के स्क्वायर के, या ए सी बट्टा पी आर के स्क्वायर के, दोनों क्या है, बराबर है। ये हमको उसको दिखाने का है, इसी को सिद्ध करना है। समझ गए ना आप। अब तो किसी भी क्वेश्चन को ना सिद्ध करने के लिए रचना आवश्यकता होती है। तो आप बोलो सर मैं रचना नहीं बनाऊंगा, तो याद रखना बिना रचना के सिद्ध करने वाले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, इसलिए रचना हम बनाते ही हैं। चलिए हम कुछ रचना कर लेते हैं, और रचना को डाउट से दर्शाने का एग्जाम में ऐसा करने का। ठीक, इसको ई लेना, लंब डाल दिए, क्या करने का, ई को लंब डाल दिया किस पे, बी सी को। अब पी और एस कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा नहीं कि ई ही नाम दो, ऐसे ही दो। ठीक ना, कुछ भी लंब डाल दिया किस पे, क्यू आर पे। ठीक ना, तो लिख देने का ए को लंब डाल दिया किस पे, बी सी पर। ऐसा भी लिख सकते हो, ए लंब डाला बी सी पर, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लंब का ये चिन्ह होता है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक ना, पी एस को लंब डाल दिया क्यू आर पर, याद रखना, पी एस को लंब डाला क्यू आर पे। लंब जैसा होता है ना, ऐसा आकृति तो बन रहा है ना, इसको लंब भी बोलते हैं। ठीक है ना, हो गया। तो अब लिखते हैं, अब असली कहानी चालू होती है। तो पहले ले लेंगे कौन सा, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। रचना के साथ आप कुछ खिलवाड़ नहीं करने का, मैं आपको बताने के लिए इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है ना, इन दो त्रिभुजों को लेना है। पहला क्या लेंगे, ए बी ई पी क्यू एस। ठीक है, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज पी क्यू एस में। ठीक है ना, अब देखो इसको समरूप सिद्ध कर देते हैं। ठीक ना, क्यों ये समरूप है, समरूप के बारे में हम पढ़ ही रहे, त्रिभुज के समरूप नियम के बारे में, तो इसको हम पहले समरूप सिद्ध करते हैं। ठीक है ना, समरूप सिद्ध करने के लिए दोनों त्रिभुज में दो बातें सेम होनी चाहिए। ठीक है ना,
इन दोनों त्रिभुज में ए बी ई पी क्यू एस में समरूप सिद्ध करने की दो बातें जरूरी है कि वो दोनों में सेम होनी चाहिए। इन दोनों में तो दो बातें कौन कौन सी सेम है कि ये एंगल जो है ए बी और क्यू एस दोनों 90 डिग्री है। अब इसको सोचने का कि सेम क्या है और दूसरा बात क्या सेम हो सकता है। लॉजिक लगाओ एंगल ए बी, क्योंकि दोनों त्रिभुज पहले से ही ए बी सी पी क्यू आर पहले से क्या है समरूप है। समरूप है तो इसके एंगल बराबर ही होंगे। तो ए बी और क्यू ही क्या हो, क्यू ए बी और क्यू ए एंगल और क्यू एंगल क्या होंगे बराबर होंगे। ये तो पहले से हमको दिया हुआ भी है, ठीक है ना। तो पहला लिखेंगे क्या, ई बी ई बी ई बराबर है क्यू एस, क्यू दोनों 90 डिग्री है, समझे ना। बी ई 90 क्यू एस 90, इसलिए दोनों को बराबर बोल दिए, ठीक है ना। और एंगल बी बराबर है एंगल क्यू, क्यू भाई दिया हुआ है इसलिए इसको लिख दिया, तो लिख देना। अब क्या हो जाएगा, ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एस। कैसे, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, समरूपता नियम से। कौन कौन से समरूपता है, ए समरूपता नियम से, एंगल एंगल से हमने इसको सिर्फ बोला समरूप है ना, इसलिए ए समरूपता नियम से ये समरूप है। जैसे ही ये समरूप हो जाएगा तो इसके संगत भाग अनुपात में बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर है, ए बी को पहले लिया पी क्यू को ले लिया, ठीक है ना। अब फिर लेंगे बी सी और क्यू एस को, बी सी बट्टा क्यू एस बराबर है किसके, ए सी बट्टा पी एस के। लिखने का यही ट्रिक है, ठीक है ना, ए सी बट्टा पी एस, ठीक है ना। कैसा लिखा आपको समझ है ना, ए बी इधर से लिया, इधर से पी क्यू लिया, इधर से बी सी लिया, इधर से क्यू एस लिया, इधर से ए सी लिया, इधर से पी एस लिया, ठीक है ना। वैसे लिख देने का। अब इसको क्या लिखने का, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा के संगत भुजा या संगत भाग अनुपात में बराबर होते हैं, ठीक है ना, अनुपात में बराबर होते हैं। समझ आ गया, समरूप त्रिभुज के संगत भाग अनुपात में बराबर होते हैं। अब राइटिंग पे कृपया ना जाएं, क्योंकि राइटिंग तो हमारी पहले से ही खराब है। तेज लिखूंगा ना तो मेरी राइटिंग खराब हो ही जाती, क्या बोलेगा, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर है ए सी बट्टा पी एस। ए बी ई, अरे हमने क्या ले लिया, ए बी सी ले लिया था, सॉरी ए बी ई लिखने का। अब इसमें से लिया था पी क्यू एस ए बी ई। जहाँ जहाँ सी दिखे ना वहाँ सिर्फ ई कर दो, बाकी सब सेम ही है। ठीक है ना, और कुछ नहीं, मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना। इतना हो गया। अब आगे हम इसके त्रिभुज क्या निकालते हैं। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, पूरे त्रिभुज का लेने का,
ए बी ई नहीं, पी क्यू एस नहीं लेने का, ए बी सी लेने का, ठीक है ना, पूरा ए बी सी लेने का, पी क्यू आर लेने का। इसका एरिया क्या होता है, ए बी सी का एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज के एरिया का 1/2 आधार गुने ऊंचाई, पढ़े होंगे तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, ठीक है ना, आप आधार लिख सकते हो पूरा। चलिए 1/2 कर लेते हैं, बराबर ए मल्टीप्लाई, इसको पूरा लिखो। ए बी सी में आधार क्या है देखते हैं। ए बी सी में आधार हो गया हमारा बी सी, लंब हो जाएगा ए ई, पी क्यू आर में आधार हो जाएगा क्यू आर, ठीक, लंब हो जाएगा पी एस, ठीक है ना। ए बी सी में क्या था, बी सी आधार था और ऊंचाई क्या था, ऊंचाई था ए ई, ठीक है ना। और इसमें क्या था, आधार क्यू आर आधार था और पी एस क्या था, पी एस हमारा ऊंचाई था। अब देखो ये दोनों कट जाएगा, अब बचेगा क्या, ये दोनों कैंसिल, बचेगा बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ई बट्टा पी एस, ये दोनों तो बचेगा। अब देखो, अब लॉजिक बनेगा इधर, न्यू पेज लिया क्योंकि पेज हमारी खत्म हो चुकी थी। तो अब लिख देगा पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर क्या आया था, देखो एरिया में इसका क्या आया था, बी सी क्यू आर और ए ई और पी एस आया था ना, बी सी क्यू आर ए ई और पी एस, तो वही लिख देने का, क्या लिखने का, बी सी बट्टा क्यू आर बराबर है ए ई बट्टा पी एस, ठीक है ना। बी सी बी सी और क्यू आर, इधर आप देखो, पहले में बी सी और क्यू आर ए बी और पी क्यू के बराबर तो है ना, तो हम बी सी क्यू आर की जगह ए बी और पी क्यू तो लिख सकते हैं ना, तो कर देने का, बी सी और क्यू आर की जगह क्या लिखेंगे, ए बी बट्टा पी क्यू, चेंज कर रहे, याद रखने का, बराबर ए ई बट्टा पी एस। तो हमने इधर भी तो सिद्ध किया था कि ए ई बट्टा पी एस बराबर है बी ई बट्टा पी क्यू, तो हम इसको इससे बदल सकते हैं ना, चेंज कर सकते हैं कि हाँ ये दोनों बराबर है, तो हम इसके जगह इसको, इसके जगह इसको लिख सकते हैं। इसे आप समझो, 2/3 बराबर है 3/4 को, 4 की दोनों समझो, अभी समझा रहा हूँ, बराबर है, तो हम 3/4 लिखे या 2/3 लिखे, ऐसा लिखे या ऐसा लिखे, बात तो बराबर है। इसके जगह इसको लिखे या इसको जगह इसके लिखे, तो सेम ही बात होती है ना। तो वही हम क्या करेंगे, ए ई पी एस की जगह ए बी बट्टा पी क्यू लिख देंगे, ठीक है ना, ए बी बट्टा पी क्यू लिख देंगे, समझे इस बात को। बी सी और क्यू आर, बी सी और क्यू आर की जगह ए बी और पी क्यू क्यों लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि हमें समरूप पहले से ही दे चुका था वो, कि बी सी क्यू आर ए बी बट्टा पी क्यू दोनों अनुपात में बराबर है, तो हम इसके जगह इसको लिख सकते हैं,
ठीक है ना, समझ आया। और इसके जगह पे ए बी और पी क्यू क्यों लिखा, क्योंकि हमने इसको सिद्ध किया हुआ है। क्या हुआ है कि ए ई पी एस बराबर ए बी बटा पी क्यू के, ठीक है ना, इसलिए दोनों को हमने बराबर पर रख दिया। अब देखो इन दोनों का क्रॉस गुना कर दो, क्रॉस गुना नहीं करने का, गुना नहीं करने का। अब देखो ये डबल है और ये दोनों भी डबल है, तो पी क्यू पे डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं क्या, लॉजिक लगाओ, गुना नहीं करने का। इन दोनों डबल है और इन दोनों भी डबल है, तो इस पे ऐसा लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी पी क्यू, अगर जो हम इसको तोड़ के लिखे ए बी पी क्यू, ऐसा ही तो होगा ना, दो बार ही लिखेंगे ना इसको, यही बात होगी, तो हमारा सिद्ध हुआ ना। इसी तरह एक को हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है ना, अगर जो इसके क्षेत्रफल के, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल एक को हमने सिद्ध कर दिया, तो इसी तरह ये तीनों भी सिद्ध हो ही जाएगा। उतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो को, और उतना दिखाने की ज़रूरत नहीं। एक को सिद्ध कर दोगे तो आपको सिद्ध माना जाएगा, ठीक है ना, उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो लिख देते हैं इसी तरह एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर है ए बी बट्टा पी क्यू के स्क्वायर के, बी सी बट्टा क्यू आर के स्क्वायर के, और ए सी बट्टा पी आर के स्क्वायर के ना लिख देने का, सिद्ध हुआ, हेंस प्रूव। वीडियो तो अवश्य बड़ी हुई है, लेकिन ये क्वेश्चन थी ही इतनी डिफिकल्ट, इसलिए मैंने आपको इसको बताया अच्छे से। अगर जो समझ आया हो तो कमेंट करें और एक लाइक अवश्य करें। लाइक करने से हमें कॉन्फिडेंस मिलती है, हमें भरोसा होता है कि हाँ हमारी वीडियो अच्छी बन रही, ताकि हम और भी अच्छे से अगली वीडियो लाए आपके लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।